नमस्कार। प्रिय छात्रों, आज कक्षा 11 प्रत्यास्थता के आंकिक प्रश्न मैं आपको हल कराऊंगा। इसमें अभी टॉपिक तो और हैं। प्रत्यास्थ ऊर्जा बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस बार उसको हटा दिया गया है। यानी कोविड-19 के कारण सिलेबस 30% कम कर दिया है, तो है नहीं, तो उसको अभी छोड़ते हैं। अगली बार जब आएगा तो उसका वीडियो अलग से बना देंगे। अभी हम न्यूमेरिकल कराते हैं। थ्योरी के टॉपिक लगभग सभी हो गए हैं जो इस बार सिलेबस में हैं, और कुछ अभी शेष हैं वो इस बार परीक्षा में आएंगे नहीं, तो उनको छोड़ देते हैं। अब न्यूमेरिकल कराते हैं। न्यूमेरिकल लगाने से पहले हमारे लिए किसी भी चैप्टर के सबसे पहले जितने भी फार्मूले हैं वो आने चाहिए, थ्योरी आनी चाहिए, तभी तो न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। अगर थ्योरी सही से नहीं पढ़ी है, फार्मूले नहीं आते हैं, तो न्यूमेरिकल होंगे ही नहीं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक पेज पर जिस चैप्टर में जितने थ्योरी में आपने न्यूमेरिकल और फार्मूले पढ़े थे, डेरिवेशन किए थे, उस सबके फार्मूले एक पेज पर लिख लो। उसके बाद न्यूमेरिकल लगाना शुरू करो। तो इससे पहले हमने जो वीडियो आपको दिए हैं, जो लेक्चर दिए हैं, उसे आपने कॉपी पर नोट कर लिया होगा। उन फार्मूलों को एक पेज पर लिख लेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल दो लिए हैं। क्या है, एक तार में 2 × 10⁻⁻⁴ रेखीय विकृति उत्पन्न करने से 2.4 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर का प्रतिबल उत्पन्न होता है। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन हमने लिया है। अगर आपने यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो हमने पढ़ाया था उसका वीडियो ठीक से देखा होगा तो समझो ये क्वेश्चन तो आपके लिए ऐसे ही हल हो गया, आपके दिमाग में आ गया होगा क्या फार्मूला लगेगा। दूसरा देखो, 10 वर्ग मिलीमीटर समान परिच्छेद के तार के निचले सिरे से 1 किलोग्राम भार लटकाने से तार में उत्पन्न प्रतिबल का मान, तार में, और लिख लो यहाँ पर, तार में उत्पन्न प्रतिबल का मान व दिशा बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और जी का मान भी दिया गया है, यानी प्रतिबल का मान भी निकालना है और दिशा भी निकालना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन 1। देखो क्या क्या दे रखा है, रेखीय विकृति दे रखी है, तो जो दिया होता है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। रेखीय विकृति कितनी दे रखी है, देखो 2 × 10⁻⁻⁴। अब विकृति का कोई मात्रक होता नहीं है तो छोड़ देंगे, वरना मात्रक लिखना बहुत आवश्यक होता है। अब देखिए प्रतिबल, प्रतिबल दिया है 2.4 × 10⁻⁷, और मात्रक इसका दिया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखो y का मान पूछा है, यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक पूछा है, यानी y, या लिख दो यंग, अभी तो हम पूरा ही लिख देते हैं, उसके बाद y भी लिख दिया करेंगे। यंग प्रत्यास्थता गुणांक y, यंग मॉडुलस होता है, आपको निकालना है। ठीक, अब क्या सूत्र लिखते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल अपॉन विकृति, प्रतिबल बटा रेखीय विकृति लिख दो या विकृति लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। विकृति देखो क्या दे रखा है, प्रतिबल कितना दे रखा है, 2.4 × 10⁻⁷ अपॉन विकृति कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻⁴। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 1.2, और ये 10⁻⁷ है, ये 10⁻⁻⁴ है, ये -4 जब ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और प्लस के होते ही इसमें गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 10 की घात 11। अब मात्रक देखो, जो प्रतिबल का मात्रक होता है वही तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का होता है, विमावी समान होती है, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, सॉल्व हो गया। 1.2 10⁻11 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, आंसर आ गया। बहुत सरल क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देख लो, 10 वर्ग मिलीमीटर समान परिच्छेद, यानी ये दिया है A,
और 10 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा। इसको 10 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। -6 कहाँ से आ गया, समझ पाए कि नहीं? देखो सबसे पहले 1 मीटर में सेंटीमीटर 100 और 1 मीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, 1000। तो इसको अगर हम मीटर बनाएंगे तो 1000 से भाग, लेकिन उसका मिलीमीटर स्क्वायर है तो 1000 गुणा 1000 10 की घात -6। समझ पाए क्या कहा हमने? ये कहा जैसे मिलीमीटर बनाएंगे तो 1000 से भाग और ये ऊपर जाएंगे। अच्छा फिर 1000 से, इसका स्क्वायर है ना 10 की घात 3, 10 की घात 3 क्या हो जाएगा 10 की घात 6, ऊपर जाके 10 की घात -6। क्लियर हो गया? अच्छा तो ये हमने मिलीमीटर को समझो मीटर में बदल दिया। अब देखिए आगे क्या है, निचले सिरे से 1 किलोग्राम भार लटकाने से तार में उत्पन्न प्रतिबल। सबसे पहले तो एफ बराबर क्या होता है, mg, यानी भार जो लटकाया गया है वो क्या होता है, mg। लेकिन 1 किलोग्राम भार है, अगर इसको न्यूटन में बदलेंगे तो किससे गुणा करते हैं, g से। यानी 1 किलोग्राम भार को न्यूटन में बदलने के लिए g से गुणा करते हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो हम g से सीधे यहाँ गुणा कर देते हैं, 9.8, g का मान 9.8 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 9.8। अब ये जो बल है ये न्यूटन में बदल गया, यानी किलोग्राम भार, समझ लो कहीं पर भी किलोग्राम भार अगर दिया है तो उसको g से गुणा कर देते हैं, तो वो किस में बदल जाता है, न्यूटन में। 9th में हमने पढ़ा है। अब देखो प्रतिबल, प्रतिबल आपको निकालना है तो प्रतिबल बराबर F/A, कितना दे रखा है F, 9.8 और A देखो। अच्छा इसको सॉल्व कर लो, सबसे बढ़िया, ये तो मिटाई दें, इसका कोई काम थोड़ा ही नहीं है, तो समझा दिया। 10 की घात -5, -5 क्यों हो गया, क्योंकि ये +1 है और ये -6 है तो -5 ही तो रह जाएगा। अच्छा अब देखो 10 की घात -5, ये A का मान लगा दिया तो 9.8 गुणा 10 की घात 5। अब देखिए बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए कह रहे हैं तार के निचले सिरे से भार लटकाया, तो भार किधर है, नीचे की ओर, और प्रतिबल की दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर। ये पूछा गया है ना, बस दिशा बताइए, तो दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर। तो प्रतिबल की दिशा यानी केवल दिशा ऐसे करके लिख दोगे, दिशा ऊपर की ओर। अगर दिशा नहीं लिखी तो नंबर कट जाएगा। सॉल्व हो गया। तो 2 क्वेश्चन कितने आसान है, यानी कोई भी न्यूमेरिकल हो, आपको यह थ्योरी आती है और आपने फार्मूलों को ठीक से पढ़ा है तो न्यूमेरिकल लगाना तो बहुत आसान होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल लगते हैं। अब देखो हम आगे बताएंगे न्यूमेरिकल। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। 4 मीटर लंबे तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.2 वर्ग सेंटीमीटर है। ये तार 4.8 10⁻³ न्यूटन के बल द्वारा खींचा जाता है। यह तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक इतना हो तो गणना कीजिए प्रतिबल विकृति लंबाई में वृद्धि। अच्छा एक क्वेश्चन हमने और लिख दिया है, क्वेश्चन 4, एक धातु के तार की त्रिज्या इतनी है, तार की लंबाई में 0.2% की वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, और यंग प्रत्यास्थता गुणांक दिया गया है। तो 2 क्वेश्चन और लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 देखो क्या है, देखो 4 मीटर लंबे, ये तो एल दे रखा है, जो दिया होता है उसे लिख लेते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देखो 1.2 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 1.2 10⁻⁻⁴ जानते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए -4 हो गया। अच्छा मीटर में चेंज कर दिया। इतने बल से खींचा जाता है, बल कितना है 4.8 10⁻³ न्यूटन के बल से खींचा जाता है। यह तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 1.2 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो तो गणना कीजिए फर्स्ट प्रतिबल। तो प्रतिबल हम निकाल ही देते हैं, ठीक। प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल होता है F/A, सूत्र आपको मालूम है। तो F देखो 4.8 10⁻³ अपॉन A देखो
1.2 10⁻⁻⁴, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यही लिख देते हैं 4, और ये देखिए पावर, ये 10⁻⁻4 है, ऊपर जाएगी तो इसमें जुड़ जाएगी 10⁻7, और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। मात्रा कहाँ से लिखते हैं? सूत्र के आधार पर। और ये न्यूटन प्रति वर्ग मीटर तो इस चैप्टर में मात्रक है ही, प्रतिबल का है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का है, दृढ़ता गुणांक का है, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक का है, प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ाया था उसका है। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर तो मात्रक इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, प्रतिबल हो गया। अब आगे देखो क्या है सेकंड में। सेकंड में क्या पूछा गया है? देखो विकृति। विकृति, अच्छा विकृति आपसे पूछी गई है तो ऐसा करें, सूत्र लगा दें डायरेक्ट। देखो y बराबर क्या होता है? y बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति। अभी अभी लिखा था ना हमने सूत्र, इससे पिछले उसमें। और अगर विकृति पूछी गई है तो विकृति बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबल बटा y, यहाँ लिख देते हैं एनी। अगर विकृति बराबर लिखें तो क्या आएगा? देखो विकृति बराबर प्रतिबल अपॉन y, प्रतिबल अपॉन y, प्रतिबल अपॉन y। अब देखो प्रतिबल कितना निकाला आपने? 4 10⁻⁷। अच्छा y कितना है? ये देखो जो दे रखा है, जो तुमने लिख लिया है 1.2 10⁻11। देखो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40/12, पॉइंट काट दिया। और पावर देखो ये 7 है, ये 11 ऊपर गई तो क्या बचेंगी? -4। कैसे बचेंगी? देखो 11 ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगी, 11 में 7 जाएंगी तो 4 माइनस की बचेंगी। इसको काट दो, 4 से अगर काटें तो 10/3, और ये हल कर लो 3, फिर 3 और 10⁻⁻4। विकृति को कोई मात्रक होता नहीं है, हल हो गया। अब देखो थर्ड क्या पूछा गया है? लंबाई में वृद्धि। तो लंबाई में वृद्धि इस सूत्र से निकाल लो। विकृति बराबर एक सूत्र होता है ना, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो आपसे स्मॉल एल पूछा गया है, स्मॉल एल बराबर एल इंटू विकृति। हल करो। एल कितना है? देखो यहां लिख देते हैं, एल कितना है? 4, और विकृति कितनी है? विकृति ये वाली लगा दो चाहे, 3.3 10⁻⁻4, 3 चौक 12 और 12 सीधे सीधे गुणा कर देते हैं, यानी गुणा करेंगे -4 मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। सॉल्व हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धातु के एक तार की त्रिज्या, यानी क्वेश्चन 4, त्रिज्या दे रखी है 0.2 मिलीमीटर। इसको सॉल्व करो, यानी मिलीमीटर को मीटर में चेंज करें तो क्या आएगा? -3 मीटर। अच्छा, लंबाई में इतने % की वृद्धि करने के लिए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल 0.2%, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 बटा 100, ऐसे लिख लो। अब प्रतिशत हट गया, प्रतिशत हट गया। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 10⁻⁻2, ये आ गया। अब देखिए y दे रखा है, y लिख लो। कितना दे रखा है? 9 10⁻10 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अच्छा, क्या पूछा गया है? कितने बल की आवश्यकता होगी? बल पूछा गया है। देखो अब सूत्र पर आ जाओ। सूत्र देखिए क्या होता है? y बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति। अच्छा, प्रतिबल की जगह आपने पढ़ा था F/A, और विकृति क्या होती है? स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, और विकृति ऐसे ही लिखा रहने दो आप। देखो इसको हम अभी तिरछी गुणा करके सूत्र बता देते हैं। तो F बराबर हो जाएगा y ऐसे बना है y इंटू A इंटू विकृति।
अब इधर देखो, जो ए है ना, ए तो दिया नहीं है, ए नहीं दिया है, क्या दिया है? त्रिज्या। तो ए के स्थान पर y को हम ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे बना दो, ए के स्थान पर लिख दो पाई आर स्क्वायर इंटू विकृति। अब वैल्यू लगाओगे तो आंसर मिल जाएगा। देखो y की वैल्यू कितनी है? 9 10 टू पावर 10, पाई की वैल्यू होती है 3.14, आर देखो 0.2 10 टू पावर वर्ग इंटू, अच्छा पाई आर स्क्वायर हो गया, विकृति देखो 0.2 10 टू पावर -2। ये देखो, अब इनकी सबकी गुणा कर लो, इसका वर्ग कर लेना, तो 4 आएगा, 4 दूनी 8 या 24 नेमा, इनकी गुणा करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, उत्तर आता है 22.6 न्यूटन। मल्टीप्लाई कर ही लोगे आप तो ये आंसर आ जाएगा। सही है, चारों क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब मैं अगले क्वेश्चन लेता हूँ, एक बार और समझ लो, एक बार और समझ लो। जैसे ये वाला है, वैल्यू सबसे पहले लिख ली, प्रतिबल लगा लिया, अब फिर देखो विकृति, लंबाई में वृद्धि, और ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ये भी अच्छे हैं। सब हम वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं, आप और भी प्रैक्टिस करेंगे इनके अलावा। अब देखो हम आगे और करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, ये हमने अगले सूत्र पे लिया है, 3 10 टू पावर -3 घन मीटर आयतन के तरल पर 6 10 टू पावर 6 पास्कल का दाब बढ़ाने पर उसमें 5 10 टू पावर -7 घन मीटर आयतन की कमी हो जाती है। तरल की फर्स्ट आयतन विकृति, सेकंड आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमने अगले सूत्र पर लिया है। इसको देख लो क्या क्या दे रखा है। अच्छा आयतन दे रखा है 3 10 टू पावर -3 घन मीटर। अच्छा दाब दे रखा 6 10 टू पावर 6 पास्कल, हिंदी में ही लिख लो पास्कल, ऐसे लिख दो। अगला देखो, आयतन में परिवर्तन है, आयतन में कमी 5 10 टू पावर -7 घन मीटर, ये दे रखा है। अब देखो फर्स्ट क्या निकालना है? आयतन विकृति, आयतन विकृति, आयतन विकृति क्या होता है? आयतन में कमी यानी डेल्टा वी अपॉन वी। ये अब देखो डेल्टा वी कितना दे रखा है 5 10 टू पावर -7, और वी कितना दे रखा है 3 10 टू पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/3 10 टू पावर देखो -4 रह जाएंगे, ये 3 ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे, और विकृति का कोई मात्रक होता नहीं है, सॉल्व हो गया। अब देखो अगला सेकंड इधर कर देते हैं, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक यानी वर्क मॉडुलस, बी से लिखते हैं इसको। अच्छा क्या होता है? अवलंब प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति, ये डेल्टा वी अपॉन बी। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, बी बराबर अवलंब प्रतिबल कितना दे रखा है? ये दे रखा है 6 × 10 टू पावर 6, और आयतन में आयतन विकृति कितनी दे रखी है? देखो ये यही लगा लो 5/3 10 टू पावर -4। इसको भी सॉल्व करेंगे 3 ऊपर जाएंगे, ये देखो अपॉन 5 10 टू पावर देख लो, ये 4 ऊपर जाके इसमें जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 10, यानी इसको हल करो 18/5 गुणा 10 की घात 10, 5 से इसको काटो, 5 या 15, 5 6 30 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। मात्रक हो गया, सॉल्व हो गया। सॉल्व कर लेंगे तो सभी हमने क्वेश्चन और आप लगाएंगे जितने ज़्यादा लगा पाओ, क्योंकि चैप्टर में कई टॉपिक कम कर दिए हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें से हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर जब कोर्स पूरा हो जाएगा तो हम इसमें और वीडियो बना देंगे। ओके, थैंक यू।